हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, या कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इसके पहले हम सेंटर ऑफ मास पर 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स आपका सेंटर ऑफ मास पर हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें आज हम आपको सिखाएंगे कि आप सेंटर ऑफ मास किन्हीं कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा लेक्चर नंबर 1 या कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो आप YouTube के सर्च बॉक्स में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पहला और दूसरा लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 सेंटर ऑफ मास का जरूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, आपका सेंटर ऑफ मास हम 3 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके तीसरे पार्ट में सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियोज को सिक्वेंशियली देखें। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पर क्लियर करेंगे कि आप सेंटर ऑफ मास किन्हीं कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 1 में आपको सेंटर ऑफ मास का एक फार्मूला बताया था पोजीशन फाइंड आउट करने का किन्हीं सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स के लिए, किन्हीं 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, है ना। डियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट आपका था जब हम किन्हीं 2 मासेस के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, ये m1 था, ये m2 था, तो हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे थे सेंटर ऑफ मास का, कहाँ पर सेंटर ऑफ मास इसका लाई करेगा। तो हम कहीं किसी एक पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लिए थे। ये डिस्टेंस था r1, ये डिस्टेंस था r2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पार्ट 2 में हमने आपको सिखाया था कि आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, मेनी लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हो। तो वहां पर हमने उस पोजीशन सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का फार्मूला बताया था m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस एंड सो ऑन mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn। ठीक है, ये फार्मूला हमने आपको बता रखा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको 3 फार्मूले और भी बताए थे। कोऑर्डिनेट्स सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट्स के, y कोऑर्डिनेट्स के और z कोऑर्डिनेट्स के सेंटर ऑफ मास निकालना भी हमने आपको सिखा रखा है, बता रखा है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपने लेक्चर में कंटिन्यू होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपको सिखाएंगे कि कंटिन्यूअस बॉडीज के सेंटर ऑफ मास आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में हमने ये सब टॉपिक्स, ये सब रिजल्ट्स कंफर्म कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको पार्ट 3 का लेक्चर कंप्लीटली क्लियर होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए सबसे पहले इसमें आपका चेंजिंग क्या होगा फार्मूले में। डियर स्टूडेंट्स, चेंजिंग यहाँ पर जानने से पहले थोड़ा सा थ्योरी में यहाँ पर कंटिन्यूअस बॉडीज का मतलब समझें। यहाँ पर कंटिन्यूअस बॉडीज का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास कोई यूनिफॉर्म रॉड हो, ठीक है, आपके पास किसी शेप में, किसी डिफरेंट शेप में, रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है और स्क्वायर शेप हो सकता है, सर्कुलर शेप हो सकता है, सेमी सर्कुलर हो सकता है। तो इन सभी केसेस में
डियर स्टूडेंट्स, आपका जो मास हो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है, या कह सकते हो कि जो मैटर हो इनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एवरीवेयर, ठीक है, तो आपका जो फार्मूला होता है यहाँ पर जैसे कि इसके पहले हमने आपको सिखाया था कि सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट का कैसे फाइंड आउट करते हो, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन mn, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस शेप में भी आपको सिखाए थे, I इक्वल टू 1 to n mi xi अपॉन समेशन I इक्वल टू 1 to n mi, ठीक है। तो यहाँ से ये इज इक्वल टू, हमने आपको बताया था कि आप लिख सकते हो I इक्वल टू 1 to n mi xi अपॉन कैपिटल M, जहाँ पर कैपिटल M क्या था आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन mn, इसका होल मास था, ठीक है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए इस फार्मूले में हम वेरी स्मॉल चेंजिंग करेंगे। अगर आपका जो मटेरियल है, जो मैटर है, वह अगर यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली भी कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इस केस में जो हमारा फार्मूला होता है XCOM का, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाता है आपका, यहाँ पर समेशन को हम रिमूव करके इंटीग्रेशन ले लेते हैं और m मास यहाँ पर आपका कोई एलिमेंट का होगा, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट का dm, ठीक है, और ये हो जाएगा xdm। यहाँ पर समेशन को हटा करके हम इंटीग्रेशन लगा लेंगे, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आपका इंटीग्रेशन ऑफ dm, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो xdm अपॉन m, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा XCOM। सिमिलरली आपका YCOM क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ydm अपॉन m। सिमिलरली ZCOM आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ZDM अपॉन कैपिटल M, ठीक है। तो कंटिन्यूअस बॉडीज की केस में हम अपने फार्मूले में स्मॉल चेंजिंग करेंगे, यहाँ पर समेशन को रिमूव करके आपका इंटीग्रेशन लगा लेंगे, और जहाँ पर हम मास m लिखते थे वहाँ पर स्मॉल मास dm मास यहाँ पर हम लेंगे हमेशा, ठीक है। और dm मास या किसी एलिमेंट का मास होगा, ठीक है। इसको आइए हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको वेरी क्लियरली या क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका फार्मूला XCOM, YCOM और ZCOM इज इक्वल टू इस टाइप से अप्लाई हो, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूले याद रखेंगे। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई रॉड है, यहाँ पर सबसे पहला हम सपोज कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। ये हम सपोज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कोई रॉड है हमारे पास, ठीक है, ये कोई रॉड है और इसके इस एंड का जो x कोऑर्डिनेट है वह 0 है और यहाँ पर L सपोज कर लेते हैं,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट हम कहीं पर सपोज कर लेते हैं और इस छोटे से एलिमेंट का जो थिकनेस है उसको हम dx सपोज कर लेते हैं और इस छोटे से एलिमेंट का जो मास है वह हम dm सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, इस छोटे से मास का छोटे से एलिमेंट का मास जो dm सपोज किए हो, इसकी वैल्यू हम सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। इसका सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं लेट द होल लेंथ ऑफ, इसका लेंथ हम सपोज कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू L and mass of rod is equal to कैपिटल M। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, कैपिटल M बाई L। ठीक है, हमको निकालना है मास dm, ठीक है, dx लेंथ का मास निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मतलब 1 मीटर लेंथ का मास आपको m बाई L मिला है। ठीक है, सिमिलरली हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू m बाई L। सिमिलरली मास ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ रॉड ये हो जाएगा 2m बाई L। ठीक है, मास ऑफ 3 मीटर लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू हो जाएगा 3m बाई L। ठीक है, सिमिलरली dx या ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ dx मीटर लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई L इंटू dx। ठीक है, और इसका मास इस dx लेंथ का मास हम या एलिमेंट का मास हम dm मान चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया dm इज इक्वल टू m बाई L इंटू dx, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा फार्मूला हम फाइंड आउट कर चुके हैं, XCOM इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा फार्मूला होता है x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, तो x dm की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी x dm, तो x इंटू यहाँ से x इंटू dm की वैल्यू हमारी क्या है, ये m बाई L इंटू dx अपॉन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाएगा, होल मास जो कि m माने हो। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बता रखा है पहले से ही, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा यहाँ से XCOM इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे यहाँ आपको x की वैल्यूज दोनों इन पर गिवन है, मतलब आपका लिमिट हो जाएगा 0 टू L, आपको 0 टू L इसकी लिमिट भी लेनी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा XCOM इज इक्वल टू m बाई L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L x dx अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल M। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, तो XCOM इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिला वैल्यू m बाई L, ठीक है, इंटू 1 अपॉन
अपॉन एम। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो x dx का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो जाएगी 0 to l। तो ये हो जाएगा m बाई एल इंटू 1 बाई एम और l स्क्वायर बाई 2। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा और l की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हमको मिला l बाई 2, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड हमको मिला l बाई 2। ठीक है। यह रॉड एलॉन्ग एक्स एक्सिस था डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान देंगे, ये रॉड एलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई l बाई 2, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा कहाँ पर होगा, बिल्कुल सेंटर पर होगा। इसका होल लेंथ l माने थे, तो l बाई 2 सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई है, तो l बाई 2 का मतलब बिल्कुल इसके सेंटर पर। ठीक है। जहां से सेंटर इसको क्या करेगा, यहाँ से दो हाफ पार्ट में l बाई 2 डिस्टेंस पर डिवाइड करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई कर रहा है बिल्कुल इसके सेंटर पर। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, कुछ बॉडीज के, कुछ शेप्स के सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके सेंटर पर लाई करते हैं। ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सम बॉडीज, जैसे डियर स्टूडेंट्स आपका हो गया पहला रेक्टेंगुलर लाइना हो गया। ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके सेंटर पर लाई करेगा हमेशा। ठीक है। जैसे आपका स्क्वायर हो गया, इसका भी सेंटर ऑफ मास आपका हमेशा इसके सेंटर पर लाई करेगा। थर्ड डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम सपोज कर लें हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, या सर्कुलर बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा, लेकिन ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपका केस क्या लिए हैं कि जो मैटर होगा वह एवरी प्लेसेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसी केस में आपका ये रिजल्ट करेक्ट होगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन बॉडीज के सेंटर ऑफ मास हमेशा इनके सेंटर पर लाई करते हैं। ठीक है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको सिखाते हैं कि अगर ये जो मास है अगर यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो एवरीवेयर, तब हमारा सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या लगेगा और हम कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं इस केस में। तो इसमें आइए हम सेकेंड एग्जांपल इन्वॉल्व करते हैं। इसमें डियर फ्रेंड्स सेकेंड एग्जांपल हमारे पास जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जांपल नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनेंगे। A rod of length L, a rod of length L is placed along the x-axis between x is equal to 0 and x is equal to L। ठीक है। आगे दिया है the linear mass density या कह सकते हो मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है। इसने रो माना है ऑफ द रॉड varies
with distance x from the origin as rho is equal to a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब की बार इसका डेंसिटी जो है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। ठीक है, फिर आगे दिया है हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन पूछा है हमसे, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड। ठीक है, यहां पर आपका पूरी की पूरी केसेस पिछली बार की तरह ही है। ठीक है, ये आपका कोई रॉड है, इसमें डियर स्टूडेंट्स अब की बार जो इसमें मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह यूनिफॉर्मली नहीं। इसमें आपकी बार जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। ठीक है, तो ये आपका x इज इक्वल टू 0 गिवन है, x इज इक्वल टू l गिवन है। हम पूरा का पूरा प्रोसेस वही करते हैं। यहाँ पर कोई स्मॉल एलिमेंट जिसका लेंथ है dx सपोज कर लेते हैं, और जिसका मास है स्मॉल एलिमेंट का मास dm सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ से आइए हम इसका सलूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। हमारा फार्मूला होता है x(COM) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया था dm इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx आया था हमारा, इस dx लेंथ का मास। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ को अगर हम रो सपोज कर लें तो dm इज इक्वल टू रो इंटू dx हो गया। ठीक है, और रो की वैल्यू यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी एक्स, तो ये हो जाएगा dm इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू dx। ठीक है, तो dm की वैल्यू यहाँ पर अगर हम प्लेस कर देते हैं और लिमिट ले लेते हैं 0 to l, तो ये हो जाएगा x a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन इसका होल मास हो जाएगा m। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम सॉल्व करेंगे तो a b आपका कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन था, तो ax dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसको हम सॉल्व करेंगे तो a x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, a x स्क्वायर बाई 2 इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to l प्लस यहाँ पर भी आपका हो जाएगा बी एक्स। ठीक है, ए एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, फिर प्लस बी एक्स डी एक्स हो गया। यहाँ पर इसका रो की वैल्यू क्या था हमको a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से x से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो बी एक्स स्क्वायर डी एक्स का आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, यहाँ से आपको मिलेगा बी एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, x से इसमें मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ से बी एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to l, तो यहाँ b आपका बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है, और यहाँ a आपका बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है अपॉन में कैपिटल M। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू नोट कर देते हैं। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिली a l स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस b l क्यूब बाई 3। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमको a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b
L³/3 मिल गया। ठीक है, अब आगे इसमें हम देखते हैं, ये हमको मिल गया XCOM। ठीक है, अपान में डियर स्टूडेंट्स इसमें M भी है, अपान में हमको M भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेकर के अगर हम सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका मास अब की बार डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इसका मास अब की बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आपका मास जो है इसका कैपिटल M नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपका DM 0 to L, ये भी 0 to L कर देते हैं, तो यहाँ से 0 to L DM आपका अब की बार क्या हो जाएगा, DM की वैल्यू यहाँ से अब की बार आपका हो जाएगा A+BX dx, DM की वैल्यू है। ठीक है, ये हो जाएगा A+BX dx 0 to L। ठीक है, ये हो गया आपका DM की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से बाई M आप रिमूव कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो A dx आएगा आपका AX। ठीक है, इसको हम साफ साफ ऊपर लिखते हैं, इसके लिए स्पेस रिक्वायर्ड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से देखें ध्यान से, तो AX²/2, ठीक है, AX²/2 यहाँ L² है, AL²/2 प्लस BL³/3 अपान में M की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलने वाली है, M की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो आपका A इंटू X, तो X के प्लेस पे क्या हो जाएगा A इंटू X, तो X के प्लेस पर लिमिट L हो जाएगी, प्लस BX dx, तो B X²/2 आएगा, BX dx, तो X²/2 का मतलब हो जाएगा L²/2। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसको चाहो तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, और चाहो तो इसी पर रिजल्ट कर सकते हो। इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 3AL², और ये हो जाएगा 2BL³ अपान, यहाँ से हो जाएगा 2AL प्लस BL²/2। ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6 है ना, यहाँ से L कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो L की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी 3AL प्लस 2BL² अपान में 3, ठीक है, इनटू में आपको यहाँ से मिलेगा 1 अपान, ये रिवर्स होगा तो 2AL प्लस BL², यहाँ से 2AL कैंसिल हो चुका है और L की भी 1 पावर कैंसिल हो चुकी है, तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिला XCOM is, in this case XCOM is equal to 3AL plus 2BL² अपान 3 2A प्लस BL। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स XCOM आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बाय कमेंट हमसे शेयर कर सकते हैं, हम इसका क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आज का हमारा इसमें सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिफरेंट बॉडीज के लिए अगर देखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम लेकर के प्रेजेंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आप कंटिन्यूअस बॉडीज का डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, यहाँ से मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, आप अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम इस लेक्चर पे यहीं पर स्टॉप करेंगे।
आप जो है खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते रहे। थैंक यू वेरी मच।